चलिए दोस्तों काम करते हैं, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ दिस टाइम मान लीजिए आपकी इक्वेशन है लाइक दिस। So 2x plus 3y minus 1 equals 0. Again we have to draw the graph of linear equation. So दोस्तों कैसे करके आप करोगे? You will do the same thing again. So again the best thing is that अगर हम x equal to 0 के लिए if we get a nice value and by nice दोस्तों हम mean कर रहे हैं कि एक integer value मिल जाए, then and similarly y equal to 0 के लिए अगर x की एक integer value मिल जाती है, that will be best. So आप quickly देख सकते हो दोस्तों, अगर आप x को 0 डालते हो यहाँ पे, then y will be equal to 1 यहाँ पे चली जाएगी. So you will get y equal to 1 by 3. So this is not really the best value क्योंकि again it will be difficult to plot this, correct? Similarly दोस्तों अगर आप यहाँ पे if you take y equal to 0 मान लीजिए, then x की आपको जो value मिलेगी y 0 बन जाने से ये this 1 will go here which will be plus 1 and x will be 1 by 2. So दोस्तों it is hard to draw or to point these values or these points on the graph paper. हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, बट इट विल बी डिफिकल्ट. सो एक काम करते हैं, सो लेट अस गो बैक टू द टेक्निक दैट वी आर डूइंग. सो हम क्या करते हैं, वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. सो हम इसे रीअरेंज करते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल से ओके, सो यहाँ पे लेट अस राइट 3y इक्वल टू 1 माइनस 2x. इसका मतलब ये है अगर दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करते हैं, so we have 1 minus 2x divided by 3. so ये है हमारी equation of y in terms of x. so अभी हम क्या करेंगे, we will take some values for x. now x की जो value है 0 दोस्तों, उसकी हमें we have already found out 1 by 3. चलिए let us take x equal to 1 and see what happens. जब आप x equal to 1 लेते हो, so you get 1 minus 2x, x के जगह 1 डालते हैं, the entire thing by 3. सो हमें मिलती है 1 माइनस 2 बाई 3 और ये है माइनस 1 बाई 3. सो हमने देखा दोस्तों अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट पॉइंट टू प्लॉट x वाई इक्वल्स माइनस 1 बाई 3. चलिए काम करते हैं, व्हाट इफ वी टेक x इक्वल्स माइनस 1. सो देन y इक्वल्स टू y बन जाती है 1 माइनस 2x, राइट? सो 2 और ये x है माइनस 1 बाई 3. तो हम देखते हैं दोस्तों, सो 1 माइनस, नाउ यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2 बाई 3. सडनली आप देखोगे दोस्तों यू गेट 3 बाई 3 विच इज इक्वल टू 1. सो हमें वी हैव गॉट वन गुड वैल्यू जहाँ पे x है माइनस 1 एंड y है 1. ना दोस्तों अभी अगर आप सोचते हो ना, नॉर्मली वी वांट टू टेक x इक्वल टू 2, राइट? बट आप सोचिए दोस्तों अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हो तो व्हाट विल हैपन. अगर आप यहाँ पे 2 डालोगे सो यू विल गेट ए इवन नंबर हियर, राइट? माइनस 4. सो अगर आप माइनस 4 डालते हो, चलिए एक काम करते हैं, लेट अस पुट दिस, क्योंकि अगर आप माइनस 4 डालते हो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1, सो दिस विल बी अ गुड वन एक्चुअली, क्योंकि आप x इक्वल टू 2 करने से यू विल गेट y इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स 2 बाई 3 विच इज इक्वल टू आपको मिलेगी 1 माइनस 4 बाई 3. सो ये दोस्तों है माइनस 3 बाई 3 विच इज माइनस 1. सो आपको एक और अच्छी सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मिल गई है यहाँ पे. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज यू वांट टू कीप ये वैल्यू ऑफ x एन इवन नंबर, सो दैट जब आप इवन नंबर करोगे देन यू विल इवन नंबर विथ अ ऑड नंबर विल गिव यू ऑड नंबर. दोस्तों आप x की इवन वैल्यू लो या ऑड वैल्यू लो, you will always basically be getting an even number यहाँ पे, right? An even number plus a odd number will give you odd number. हमें देखनी यह है कि जो ऊपर की जो टोटल चीज़ है, if it is a nice multiple of 3, right? So अब तक दोस्तों हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, चलिए काम करते हैं. let us write our let us draw a table जो हमें चाहिए to plot the graphs. and दोस्तों again आप जब करोगे इसे, you are going to use nicely your ruler and आप ये जो टेबल को बनाओगे, you want to make it with your ruler. so हम यहाँ पे फ्री हैंड बना रहे हैं, इसके वजह से it is not coming out to be very straight. so ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y. so यहाँ पे दोस्तों just for completeness we want to write this, x है 0, y है 1 by 3, even though इसे हम यूज नहीं करेंगे for actually plotting the points. then हमने जब x1 ली, y
-1/3, इसे हम नहीं लेना चाहते हैं। x -1 जब हमने ली है तब हमें मिली है y इक्वल टू 1। सो हमें डेफिनेटली वी वांट टू पुट दिस पॉइंट एंड देन दोस्तों वी सॉ अगर x2 लेते हैं हम यहाँ पे देन y मिलती है -1। सो हमें ये पॉइंट भी वी वांट टू मेक इट ना दोस्तों। लाइक हम बता रहे हैं कि 2 पॉइंट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ, बट हम एक थर्ड पॉइंट लेना चाहते हैं फॉर कॉन्फर्मेशन। ना दोस्तों एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब आप टेस्ट में एग्जाम में व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन, नाउ अगर आपके पास टाइम नहीं है, you definitely don't want to spend extra time and look for the third solution. then आपके पास जो 2 पॉइंट है आप इन्हें लेके डायरेक्टली आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इफ यू हैव टाइम वी रिकमेंड यू टेक 1 एक्स्ट्रा पॉइंट जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। सो दोस्तों नाउ फॉर टू गेट द थर्ड पॉइंट, मान लीजिए अगर हम -2 लेते हैं, सो -2 लेने से दोस्तों ये ऊपर की वैल्यू बन जाएगी -2 एंड -2 विल बिकम 4 +4, उसके साथ 1 जोड़ने से 5/3। सो दैट विल नॉट बी ऑफ हेल्प, राइट। सो हाउ अबाउट इफ यू टेक 3, अगर आप 3 लेते हो x, सो 3 लेने से दिस बिकम्स -6 एंड अगेन ये बन जाती है आपकी -6, सो -5/3। So if you take -3, then -2 -3 बन जाती है आपकी +6, so ये बन जाती है 7/3। so ये नहीं, it is not working। so हम क्या करेंगे दोस्तों, we will take, how about we take x equals to, अगर 4 लेते हैं then 4 2s are 8, -8 + 1 -7, so that will not help। हम लेंगे दोस्तों x equals -4, क्योंकि अगर हम x -4 लेते हैं दोस्तों, सो व्हाट हैपेंस इज न्यूमरेटर में है 1 -2, यहाँ पे भी -4 है, नीचे है 3। सो क्या होती है यहाँ पे दोस्तों, सो ये जो है माइनस दिस बिकम्स प्लस एंड 2 4s are 8। आपने देखा दोस्तों why we took x equal to -4, that is because न्यूमरेटर बन गई है 9 which is a multiple of 3, right। so this cancels out, ये है 3। सो हमारी थर्ड वैल्यू है दोस्तों, x है -4 एंड y है 3, राइट। एंड दोस्तों अगेन फ्रॉम कंप्लीटनेस स्टैंड पॉइंट, अगर आप चाहते हो यू कैन फाइंड आउट y इक्वल टू 0 के लिए x की क्या वैल्यू है। सो अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 डालते हो, सो देन दिस वन गोज हियर, सो x बिकम्स 1/2। सो दोस्तों ये दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज टू प्लॉट आवर ग्राफ, एंड देन हम देख लेंगे दोस्तों that if the graph is also passing through these 2 points. Now again like we did last time दोस्तों, we want to find out the nature of this straight line, कि ये straight line कैसे करके जाएगी। so अगर हम roughly we want to draw our coordinate axis, so ये जो 0 1/3 है दोस्तों, x 0 and y 1/3 का मतलब है ये है आपकी origin। so x 0 y 1/3 मतलब you will have something like this, x 0 y 1/3। एंड सिमिलरली अगर आपके पास है x 1/2 एंड y 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी समवेयर हियर, x है 1/2 एंड y है 0। सो दोस्तों ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, दिस स्ट्रेट लाइन विल प्रोबेबली गो समथिंग लाइक दिस। एंड हम बात कर रहे हैं दोस्तों वाई वी आर डूइंग दिस इज टू मेक श्योर कि हमें ग्राफ में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ ड्रॉ करनी है, इट गिव्स अस अ सेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों नाउ लेट अस गो अहेड एंड ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो हम देखेंगे अभी, लेट अस गो अहेड एंड डू दिस। सो दोस्तों हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे करके ड्रॉ कर ली है यहाँ पे, एंड नाउ वी हैव ड्रॉन द ग्राफ। सो आप देखोगे दोस्तों, सो ये है हमारी लाइन। सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन 2x 3y -1 इक्वल टू 0। और जैसे कि हमने कहा दोस्तों, बेसिकली वी वर यूजिंग y इक्वल टू 1 माइनस 2x by 3। So now this is the equation of the line। हम दोनों तरफ we want to put arrows like this, and दोस्तों ये है हमारी x axis, right? x dash
y y डैश। सो दोस्तों हमारे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, अगर आप इसे देखते हो, सो चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस पॉइंट दोस्तों 0 से यू हैव टू गो 1 2 3 4, सो -4, x है -4 एंड y है 1 2 3, y है 3, सो -4 3, एंड देन सिमिलरली ये वाली पॉइंट है दोस्तों -1 1, सो ये वाली जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x है -1 एंड y है +1, एंड देन ये वाली जो पॉइंट है दोस्तों, दिस पॉइंट इज x है 2, 0 से 2, एंड y है -1. So दोस्तों these are the 3 points and we have drawn our graph, right? So अभी दोस्तों एक और चीज आप just for your confirmation आप देखोगे दोस्तों, at x equal to y equal to 0, x थी 1/2. आप अगर इसे देखोगे दोस्तों, so 0 से 1 और ये है exactly 1/2, मतलब हाफ. So this means हमारी straight line is correct because ये जो point है दोस्तों, this point अगर आप इसे लेते हो ऐसे करके, this point is x है 1/2 and y है 0. So दोस्तों hopefully you are following us along and like हम आपसे always कहते हैं, if you have any questions feel free to let us know, we'll be more than happy to answer those questions for you. अगले एपिसोड में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद.